यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की। भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए। इनको घेराव करना चाहिए था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय का, क्योंकि ये तो तथाकथित रूप से खुद को आदिवासी मूलवासियों की सरकार बताते हैं और सर्वाधिक अत्याचार अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो आदिवासियों के ऊपर इसी सरकार में हुआ है। और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, लेकिन विरोध एक ऐसे चीज का जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिसका प्रारूप ही नहीं आया, जो भी धरातल पर नहीं आई है। साफ तरीके से कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है ये स्पॉन्सर्ड लग रहा है। स्पष्ट है यहाँ जिसकी सरकार चल रही है, जिनके इशारे पर ये सारे लोग नाच रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ जाकर के वहाँ प्रदर्शन करने। आदिवासी संगठनों के द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव का आह्वान क्या है? देखिए हम तो कहेंगे नीचे कि मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के तो आप सबने देखा कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई ही नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर छुए, क्या कहते हैं, पैर धोए जी, और फिर माफी भी मांगे। और जिन्होंने जो इस प्रकार के कुकृत्य किया था उसके ऊपर कार्रवाई किए, उनके घर तक को तोड़ा गया। मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं जी। और दूर की बात छोड़ दीजिए, जहां उनकी कर्मभूमि रही है, दुमका है, बरहेट है, जहां पर महिलाओं को पेट्रोल से आग लगा करके जला दी गई। और बरहेट में तो एक प्रिमिटिव ट्राइब्स पहाड़िया को कितनी 50 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया और उनके घर में मुख्यमंत्री जी अब तक गए नहीं, उनकी शुद्धि लेने को गए नहीं। तो जो भी आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से सलाह है, उनको तो जाना चाहिए, हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। उमेश कच्छप की हत्या के बारे में आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड होने को मजबूर हुए थे। उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हैं पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से क्यों उमेश कश्यप की जो हत्या सुसाइड किए हैं फांसी लगा करके धनबाद जिला में, तो उसमें से उनकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से। वहां उनको जा करके इस मांग को करनी चाहिए। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके परिवार को हाई कोर्ट में जा करके सीबीआई जांच की गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये राजनीतिक नौटंकी इन लोगों को बंद करनी चाहिए। जहां बीजेपी तो शुरू से इस बात को मानती है न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है, और मोदी जी बार बार कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो भी गलत करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ जिसकी सरकार चल रही है, जिनके इशारे पर ये सारे लोग नाच रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ जा करके वहाँ प्रदर्शन करने। संगठनों के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी कि प्रदेश कार्यालय का घेराव करने की कुछ आदिवासी संगठनों ने घोषणा की है। प्रजातंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन नैतिक रूप से प्रदेश राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश कार्यालयों का घेराव ऐसा नहीं होता है। फिर भी इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर हम तो इनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 1500 से ज़्यादा आदिवासी बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, मूलवासी बेटियों, आदिवासी बेटियों की संख्या मिला दी जाए तो ये 5500 के आसपास है, जहां बेटियां जला दी गई हों, जहां बेटियों को गला घोंट कर मार दिया गया हो,
जहां उमेश कच्छप जैसे पुलिस अधिकारी जो आदिवासी हैं उनके संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाए, जहां डाइन बिसाई के नाम पर सैकड़ों आदिवासियों की हत्या कर दी जाती हो, तो उस सरकार के खिलाफ आज तो इनको घेराव करना चाहिए था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय का, क्योंकि ये तो तथाकथित रूप से खुद को आदिवासी मूलवासियों की सरकार बताते हैं और सर्वाधिक अत्याचार अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो आदिवासियों के ऊपर इसी सरकार में हुआ है। तो हमारा तो आग्रह होगा कि ये घेराव की शुरुआत आप मुख्यमंत्री के कार्यालय से करें। सुरक्षा व्यवस्था राजभवन जैसी क्या हुआ है? ये तो राज्य सरकार का डिस्क्रेशन है, ना तो हमने कुछ कहा, ना ये तो उनका कॉल है, ये राज्य सरकार का कॉल होता है। आप तो जानते हैं विधि व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो यहाँ विपक्ष में हैं और सरकार के खिलाफ सशक्त तरीके से हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन सवाल उठा कि यूसीसी को लेकर के जिस तरह से विरोध हो रहा है, हालांकि अभी उसका प्रारूप आया नहीं है, लेकिन आखिर इस विरोध को किस रूप में देखेंगे? देखिए, हमें तो लगता है ना कि ये विरोध कुछ तथाकथित ऐसी मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी तो यूसीसी में सिर्फ लॉ कमीशन जो एक वैधानिक संगठन है, वैधानिक आयोग है, उसने सुझाव मांगे हैं पूरे देश से। अभी तो ना इसका प्रारूप आया, ना राज्य सरकार ने, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने कुछ कहा है। अभी तो जिसको जो आपत्ति है, सुझाव है, सहमति है, वो लॉ कमीशन के सामने देना है। तो समय आने दीजिए, उसके बाद ये विरोध ठीक रहेगा। लेकिन विरोध एक ऐसे चीज़ का जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिसका प्रारूप ही नहीं आया, जो भी धरातल पर ही नहीं आई है, साफ तरीके से कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है ये स्पॉन्सर्ड लग रहा है। कई समुदायों के द्वारा QR कोड जारी करके इस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमने फिर कहा ना कि जिस चीज़ की कल्पना ही हुई है सभी अभी तक, और भी लॉ कमीशन ने सिर्फ इस पर सजेशन मांगे हैं, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। आने दीजिए, सही समय पर सही हम अपने पत्ते खोलेंगे। देखिए, इसे ज़बरदस्ती भाजपा से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बर्बर मानसिकता वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले किसी इंसान का काम हो सकता है। वो इंसान भी नहीं, वो हैवानी होगा जो ऐसे कार्य को कर सकता है। पहले इन्होंने कहा कि ये भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि था, उसके बाद ये पलट गए, उसके बाद उसे एक साधारण कार्यकर्ता बताने लगे। हमारे 9 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, जिसने ये किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। ये शर्मसार करने वाली घटना है। उस व्यक्ति की NSA लगाकर गिरफ्तारी हो चुकी है। घर को अनधिकृत रूप से जो बना हुआ था बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है, और जो भी कड़े कदम उठाने थे उठाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम उठाते हुए, माफ़ी मांगते हुए उसके चरण को धोकर उसके पानी को सर पे लगाया। क्या यही हिम्मत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम बेटियों के घर जाकर दिखाने की करेंगे जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनकी हत्या कर दी गई? क्या उनके परिजनों से भी पांव धोकर ये माफ़ी मांगकर एक उदाहरण पेश करेंगे? अफसोस, दूसरे जगह की तो बात छोड़िए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बरहेट में भी ऐसी घटनाओं पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है।